Welcome back to another weekly love reading. This reading is going to be purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, कोई ब्लॉकेजेस चल रहे हैं तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनल गाइडेंस फॉर यू. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं. यू कैन चेक आउट द प्रोसेस, द प्राइजेस, द टाइमलाइंस, and you will receive your video within 5 business days. Emergency readings are sent within 2 days including weekends. अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन स्पीड अप करने के लिए किसी तरह के रिचुअल्स की ज़रूरत है तो सारे रिचुअल्स की डिटेल्स भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. इनमें सारे रिचुअल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है. साइलेंस ब्रेकर, माइंड पोजिशन, साइलेंट सेडक्शन, अट्रैक्ट योर सोलमेट, मैरिज, गेट कमिटमेंट, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप वो डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं. ड्यूरिंग दिस रीडिंग आई विल ऑल्सो लेट यू नो मेरी तरफ से कि कौन सा रिचुअल आपके लिए बेस्ट सूट होता है. सो एज़ यूजुअल व्हाइल आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स, प्लीज़ उस इंसान का चेहरा, नाम, उनकी आवाज़ विजुअलाइज कीजिए एज दो दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, गेजिंग एट यू विद लव. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिसेंटली जो भी ये कलेक्टिव है इनका सेपरेशन हुआ है. आप लोग अभी टच में नहीं हो इन द सेंस दैट यू आर नॉट एक्चुअली इन अ रोमांटिक कनेक्शन, बट यहाँ पे दोनों तरफ से वापस आने का बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. और यहाँ पे कुछ तो हुआ है किसी तरह की आदतों की वजह से, ठीक है, हैबिट्स, समथिंग रिलेटेड टू बिहेवियर, समथिंग अबाउट हैबिट्स. ये आप दोनों के बीच का भी हो सकता है या आप दोनों बाहर की दुनिया में कैसे हो उस पर भी डिपेंड कर सकता है. तो वो रीज़न क्या है हम थोड़ा बाद में क्लैरिफिकेशन कार्ड से समझने की कोशिश करेंगे. पर आप दोनों को पता है कि ये वाले हैबिट्स ने इस कनेक्शन को डैमेज किया है एंड यू बोथ आर टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप दोनों इसमें अपना पार्ट समझ रहे हो. या तो दोनों की कुछ कुछ आदतें थी या एक इंसान की ही आदतें थी जिसने इस कनेक्शन को इतना मतलब इफ़ेक्ट कर दिया. पर जो भी है यू आर अवेयर एंड दैट्स द गुड फर्स्ट स्टेप कि आपको पता है, आप लोग डिनाई नहीं कर रहे हो. ठीक है, मुझे लग रहा है आपका जो भी आपकी आदतें रही हैं, ठीक है, जिस भी तरह से उसने रिलेशनशिप को डैमेज किया है, पर आपके मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्योर इंटेंशंस रहे हैं हमेशा, इवन थ्रू दिस सेपरेशन, इवन थ्रू दोज हार्डशिप्स. जो भी डिफ़िकल्टीज़ आए, मन में प्यार को लेके प्योरिटी कभी कम नहीं हुई. मन कभी खट्टा नहीं हुआ. मन में कभी दूसरे इंसान को मतलब अपने अंदर आपने गलत चीज़ें नहीं बोली. इतना आप दोनों का प्यार इतना प्योर रहा है कि ऐसा नहीं कि मन में एक दूसरे को कर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ. और आप दोनों बहुत अपसेट हो इस सेपरेशन से. ये नहीं कि एक अपसेट है, एक को चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है. और यहाँ पे दोनों को आपको था कि चलो हमारा तो हो गया है, वी हैव फाउंड आवर सोलमेट्स, हमारी स्ट्रगल ख़त्म हुई है, हम सेट हैं लाइफ के लिए. ये आप दोनों को एक रिलीफ मिला था जब आप दोनों इस कनेक्शन में आए थे. और जब से सेपरेशन हुआ है आप दोनों इतने लॉस्ट फील कर रहे हो कि आप दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्यों हम साथ रह के ये आदतें सुधार नहीं पाए, क्यों इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचना था कि हमको अलग होना पड़ा, क्यों हमने एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लिया कि हम एक दूसरे के बिहेवियर्स नहीं सुधार पाए. हमको एक दूसरे के लिए इतना प्यार है, वी शुड बी एबल टू चेंज सर्टेन बिहेवियर्स फॉर ईच अदर बिकॉज वी वांट टू बी इन ईच अदर्स लाइफ. क्यों हमने नहीं किया, क्यों पे आप दोनों अटके हुए, क्यों नहीं किया. कर लेते तो आज हम दोनों साथ होते, साथ बैठे होते, साथ ही अपना मतलब प्यार शेयर कर रहे होते. केमिस्ट्री तो रुक ही नहीं रही है, कैसे रुकेगी, इतनी प्योरिटी है इसमें. ये सिर्फ लस्टी केमिस्ट्री नहीं है आप लोगों के बीच. मैंने कहा ना, वो एक मुझे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, पर एक बहुत प्योर इंटेंशंस, जेन्युइन इंटेंशंस, एक मन में एक पवित्रता होती है किसी को लेके. जब आप जानते हो कि ये इंसान तो मेरा है, तो उसमें एवरीथिंग फ्रॉम फिज़िकल लस्ट, केमिस्ट्री टू इमोशनल लव टू मेंटल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सब चीज़ें बहुत इंटेंस होती है. ये उस तरह का कनेक्शन मुझे दिख रहा है.
तो आप लोग एक दूसरे को टेलीपैथिकली इतने मैसेजेस भेज रहे हो, इतनी आपकी केमिस्ट्री एक दूसरे तक पहुंच रही है, आप साथ नहीं हो तो भी आपके बॉडीज एक दूसरे को फील कर रहे हैं. एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू रियली हैव अ वेरी इंटेंस कनेक्शन विद समवन. कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके बारे में इंटेंसली सोच रहा हो, वो आपके दिल तक पहुंच जाता है, आपके बॉडी तक पहुंच जाता है. चाहे वो रिमोट सिडक्शन कर रहे हो, वो सिडक्शन आपको अपने बॉडी पार्ट्स में फील होने लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं मुझसे निकल के आ रहा है. आपको आपका ध्यान वहाँ नहीं जाता कि वो ऐसा सोच रहे होंगे. जब भी कोई आपको इंटेंसली याद करता है, इमोशनली याद करता है, वो चीज़ आप तक पहुँच जाती है. टेलीपैथिक कॉन्वर्जेशंस आर रियल. ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप, मुझे लग रहा है आप इस वीडियो को इस माइंडसेट से ढूंढते हुए आए हो कि वो भी इतना दुखी हैं कि नहीं, या मैं ही दुखी हूँ, मेरा ही प्यार इतना प्योर था, मेरे ही मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं आ रही, मुझे ही उनके साथ रीयूनियन चाहिए या उनको भी चाहिए. क्योंकि यहाँ मुझे साइलेंस दिख रहा है. आप दोनों इतना क्रेव कर रहे हो एक दूसरे को, पर साइलेंस है. आप लोग बता नहीं पा रहे कि किस मुंह से बताएं, अलग हो चुके हैं, क्या बोलूँ उनको जाके कि मैं तुमको क्रेव कर रहा हूँ, मैं तुमको याद कर रहा हूँ. मतलब क्योंकि दोनों एम्बैरेस्ड हो अपनी आदतों को लेके, कि अगर मैं जाके ये बोलूँगा वो सीधा कभी मेरे मुंह पे यही बात ना दे के मारे कि ठीक है जब टाइम था तुमने चेंज क्यों नहीं किया. तो दोनों को उसी चीज़ का डर लग रहा है, दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने मन में अपने दिमाग में ले रहे हैं, पर दोनों को डर लग रहा है. इवन दोनों आप एक दूसरे के नेचर को जानते हो, आपको पता है ऐसा कोई मुंह पे ये बातें फेंक के नहीं मारेगा, पर अब वो डर है मन में कि अब इज़ इट टू लेट. आई मीन जब टाइम पे कोई चीज़ नहीं होती है और बाद में तुम जाते हो, तुम्हें नहीं पता वो इंसान किस तरह से उस हार्ट ब्रेक से बदल गया है. शायद वो मेरे मुंह पे मीन हो जाए, शायद वो मेरे मुंह पे बोल दे कि तुमने टाइम पे चेंज नहीं किया, क्या लेने आए हो. तो दोनों को मन में ये डर लग रहा है कि मैं जाके बात करूं तो वो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, मेरा तो दिल और टूट जाएगा. ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, दोनों को आगे आना है, दोनों को अपनी गलतियों का एहसास है. ठीक है, दोनों को साथ में आना है, दोनों को अब एहसास हो रहा है कि ये आदतें बदलनी है, अगर मुझे अब एक चांस मिलेगा मैं ये आदतें बदल दूंगी. ठीक है, कुछ आपका जो उनके लिए डील ब्रेकर्स थे, कुछ उनका जो आपके लिए डील ब्रेकर्स था, दोनों कभी कॉमन ग्राउंड पे आके सोल्यूशन ला ही नहीं पाए. एंड देन फाइनली क्या हुआ, मेल्ट डाउन हुआ, एक बड़ा सेपरेशन हुआ कि अपने अपने रास्ते चलते हैं, ये नहीं होने वाला. और अभी अपने अपने रास्ते जाके सबको ये लग रहा है कि क्यों थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाए. और एडजस्टमेंट ये नहीं था कि एक सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों रेडी हैं आधे आधे रास्ते आने के लिए. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ म्यूचुअल थिंग. इनको चाहिए, इनको फिर से इनको रीयूनियन चाहिए, आपको भी चाहिए. ठीक है, ये एक इंसान की एनर्जी नहीं निकल के आ रही, ये आप दोनों की है. कमिटमेंट एंड रीयूनियन, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर. उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और आपको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सोच के कि हम एक दूसरे के फ्यूचर में नहीं होंगे क्या. हम मतलब इज़ दिस इट, बस यहीं तक आना था, यही था आगे, मतलब हम नहीं होंगे एक दूसरे के साथ. मतलब आप दोनों इतने एक सरप्राइज्ड और शॉकिंग माइंडसेट में हो कि ये इतना ही था, बस यही होना था. क्या मतलब था इसका सबका, क्या मतलब था अगर इफ़ यू आर नॉट एंडिंग अप टुगेदर, इसका क्या मतलब था हमारी लाइफ में होने का. क्या लेसन मिलने की ज़रूरत थी. दिस वॉज नॉट नेसेसरी, दिस कैन नॉट एंड हियर. दिस ऑल दिस लाइक आप लोग एक दूसरे के साथ आप लोग अपने साथ बैठ के पूरे दिन एट अ स्ट्रेच घंटों घंटों अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, अपने आप से ही बातें कर रहे हो, खुद ही सवाल पूछ रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो, खुद ही मतलब दिमाग में अपना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, कैसे मैं उनको एहसास दिलाऊं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा या बोल रही, मैं इस हैबिट को चेंज करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, कुछ ये रिलेशनशिप रिलेटेड बिहेवियर्स ही हैं, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर सकती है बेस्ड ऑन हाउ आर अपब्रिंगिंग हैज़ बीन, हमारे मॉरल्स वैल्यूज़ क्या हैं. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें इरिटेटिंग हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ें हमको केवल लग सकता है चीज़ छोटी, सामने वाले के लिए डील ब्रेकर हो सकता है. सो दिस इज रिलेटेड टू कम्प्लीटली रिलेशनशिप बिहेवियर्स जो आप लोग एक दूसरे का ले नहीं पाए. ठीक है, न्यू चैप्टर, they want to move on, you want to move on, but not from each other, with each other. आप लोगों को दोनों को ही नए तरीके से इसको फिर से स्टार्ट करना है, एक दूसरे को कमिटमेंट देना है. आप एक दूसरे के फ्यूचर में एक दूसरे को ही देख पा रहे हो, आप लोगों से नहीं हो रहा है ये मतलब सेपरेशन, यू नहीं सहन हो रहा है, नहीं सहन हो रहा है. आप लोग तैयार हो इस पर काम करने के लिए, आप लोग रेडी हो,
सेकंड चांस देने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट है दोनों तरफ से म्यूचुअल है ये नहीं कि एक को देना और दूसरे को नहीं भाई मेरे से तो नहीं हो रहा छोड़ो। तो ये आपका कंफर्मेशन है। अगर आपको बस ये जानना था कि वो भी रेडी हैं कि नहीं, मैं भी रेडी हूँ, अगर मुझे बस किसी तरह पता चल जाए कि वो भी रेडी हैं तो मुझे कोई शर्म नहीं है अप्रोच करने में, सामने से मैसेज करने में, सामने से कॉल करने में। मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरे मन में अभी भी वो मेरा इंसान है, तो मुझे अभी भी वो हक फील हो रहा है। तो अगर बस कहीं से किसी तरह मुझे एक साइन मिल जाए कि वो भी वही फील कर रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द सेम इमोशंस, देन आई विल अप्रोच देम। आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मैं फिर डीले नहीं करूँगी या करूँगा, मैं अप्रोच करूँगा सामने से। तो ये वीडियो आपका साइन है। आई होप आप इस वीडियो पे ट्रस्ट कर पाएँ। आई होप कि ये आपको वो एक नज दे कि आप फिर से इस कनेक्शन को शुरू कर पाओ, बिकॉज यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के लिए बदलने के लिए तैयार हैं। आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, सो यू शुड डेफिनेटली अप्रोच दिस पर्सन एंड लेट देम नो। मिलो कहीं, बातें करो क्या चल रहा है एक दूसरे की लाइफ में, देन स्लोली कम टू दिस टॉपिक एंड वेरी पोलाइटली, वेरी काइंडली स्पीक टू ईच अदर कि क्या चेंजेस करने हैं, क्या हम कर पाएंगे, तुम कितना कर पाओगे, मैं कितना कर पाऊँगी, और जितना हम कर पाएंगे उसके साथ हम मतलब रह पाएंगे। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं करनी। ये वीडियो रैप अप करने से पहले हम थोड़े और क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं कि अगले एक्शंस क्या हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, और आपके लिए अगर कोई पर्सनल गाइडेंस है तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं उनसे मुझे थोड़े रीज़न समझ आ रहे हैं, पर ये रीज़न ज़रूरी नहीं कि सबके लिए अप्लाई करें। तो अगर ये रीज़न्स आप पे अप्लाई नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, ठीक है, क्योंकि दुनिया में हज़ारों रीज़न्स हो सकते हैं। मुझे वो कार्ड्स के थ्रू ना मैं इतनी देर की वीडियो बना सकती हूँ कि मुझे दुनिया भर के रीज़न समझ आएँ, ठीक है, पर थोड़े जो रीज़न्स डोमिनेंट होंगे ज़्यादातर कलेक्टिव में, वो मुझे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न तो मुझे ये आ रहा है कि किसी को आदत है रिलेशनशिप की बातें बहुत बाहर करने की, बहुत बाहर बताने की, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, भाई बहन को हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, और किसी को ये पार्टनर को ये आदत पसंद नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट थिंग्स, प्राइवेट झगड़े जो आपस में रिजॉल्व हो चुके हैं, या जो मतलब प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो एक कपल की बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, मतलब बाहर जाएगी तो दूसरे पार्टनर के लिए एम्बैरसमेंट होगा। एक ये मुझे आदत दिख रही है कि किसी को बाहर बातें बताने की बहुत आदत है, एंड ये गलत इंटेंशन से नहीं बता रहे हैं, ये शेयरिंग के इंटेंशन से बता रहे हैं। जैसे बेस्ट फ्रेंड्स को, लाइक गर्ल्स हैव अ हैबिट कि अपने बेस्ट फ्रेंड से सब शेयर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक ही आदत दिख रही है कि किसी के पार्टनर को ये पसंद नहीं है, और इसकी वजह से पहले बहुत झगड़े हो चुके हैं, ठीक है। एक और मुझे रीज़न निकल के आ रहा है कि किसी की फैमिली या रिलेटिव्स बहुत इंटरफियरिंग है, और ये जिसकी फैमिली है वो इंटरफियर करने देते हैं, ठीक है। अगर ये कनेक्शन इतने तक बढ़ा है कि घर पे थोड़ा आना जाना हुआ है, थोड़ा सिबलिंग्स को एटलीस्ट भाई बहनों से इंट्रोड्यूस करवा रखा है, फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवा रखा है, तो बाहर के लोगों के ओपिनियंस, ठीक है, ये सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली नहीं है, ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, जो भी आपके क्लोज सर्कल है, आपके लव्ड वंस, किसी को बहुत एक सर्कल को इंटरफेरेंस की आदत है, फालतू की एडवाइस देने की आदत है कि अरे लड़कों को तो ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को तो ऐसा करना चाहिए, रिलेशनशिप में तो ऐसा होना चाहिए, बैलेंस तो इसी चीज़ से बनता है, ऐसा करोगे तो फिर वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा, या ऐसा करोगे तो वो तुमको ठीक से ट्रीट नहीं करेगा। तो यहाँ बाहर के ओपिनियंस बहुत आते हैं, और जिसकी भी तरफ से ये ओपिनियंस आ रहे हैं वो ओपिनियंस आने देते हैं, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर इन्फ्लुएंस आके वो अजीब अजीब सी रिलेशनशिप वाले जो मैंने बिहेवियर्स कहा था, अजीब सी हरकतें करने लगते हैं जो पार्टनर को पसंद नहीं आती। और इवेंचुअली उस पार्टनर को जब पता चलता है कि ये स्टूपिड थॉट प्रोसेस उन्होंने किसी से इन्फ्लुएंस होकर लिया है, उनको और गुस्सा आ जाता है कि तुम ज़िंदगी भर दूसरों के हिसाब से हमारा कनेक्शन बनाते फिरोगे, तो तुम्हारा अपना मतलब कुछ दिमाग, कुछ ओपिनियंस नहीं है। तो आई थिंक ये एक दूसरी चीज़ है जिस पे बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, ये सब रिलेशनशिप रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, यहाँ पे कुछ चीटिंग वगैरह का कुछ नहीं है हिसाब किताब, ठीक है, ना एक दूसरे के साथ कुछ गंदा अब्यूज़िव बिहेवियर है, वो सब यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ और ही मतलब चीज़ें चल रही हैं, कुछ और ही टाइप के बिहेवियर्स चल रहे हैं जिससे सामने वाला इंसान ट्रिगर हो जाता है।
एक रीज़न मुझे ये भी निकल के आ रहा है कि यहाँ पे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सोशल अटेंशन देने की आदत है बाहर वालों को, ठीक है, कोई भी हो, बाहर फालतू में लोगों से जाके बात करना, इंटरेक्ट करना, कोई यहाँ पे बहुत सोशलाइज करता है, तो ये दूसरे पार्टनर को अच्छा नहीं लगता। और इनको स्पेसिफिकली तब नहीं अच्छा लगता जब आप फालतू के कॉन्वर्जेशन जाके ऑपोजिट जेंडर से कर रहे होते हो। अगेन यहाँ पे कोई इल इंटेंशन नहीं है, आप इसलिए बात नहीं कर रहे जाके कि आपको वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं या आपको उनसे फ्लर्ट करना है, आप नॉर्मली बात कर रहे हो। आप कोई है यहाँ पे जो बहुत ही मतलब बहुत हंसमुख है, मतलब किसी से भी बात कर लेंगे, वो जो सोशल बटरफ्लाइज होते हैं बाहर जाके उनको कुछ नर्वसनेस नहीं होती स्मॉल टॉक करने में, ठीक है, तो इनको दे डोंट माइंड इट, दे लाइक इट। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ का है कि चलो मैं ऐसे नहीं कर सकती पर दिस पर्सन कैन टॉक टू एनीवन, मतलब ऐसे टाइप का भी एक इंसान रिलेशनशिप में एक होना चाहिए जो बात करने से शर्माता नहीं है, ताकि कभी कभी भी ये स्किल काम आ सकती है। सो दे डोंट माइंड दिस, बट इनको थोड़ा चुभता है जब आप बहुत हंसी मजाक, बहुत मतलब जोकिंगली तरीके से ऑपोजिट जेंडर से आप बातें करते हो, उनको अटेंशन देते हो, क्योंकि हमारा दिमाग सीधा ऐसी जगह में जाता है कि चलो मुझे मेरा पार्टनर पता है शायद फ्लर्ट नहीं कर रहा होगा, पर सामने वाले इफ दे टेक इट एज फ्लर्टिंग एंड वो सामने से कुछ ऐसा बॉडी लैंग्वेज करने लगे हैं, तो मतलब मैं तो सही नहीं पाऊंगा, ठीक है, सही नहीं पाऊंगी, आई वोंट बी एबल टू टेक इट। सो वाई आर दे इवन गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी और गिविंग देम दैट इन्विटेशन टू बिहेव दैट वे, ठीक है, ये मुझे एक रीज़न दिख रहा है। तो ये 2-3 रीज़न्स हैं, ठीक है। एक और रीज़न मुझे जो दिख रहा है, यहाँ कोई बातों को लेके बैठ ही जाता है, सॉल्व भी हो जाती है बातें, ठीक है, विद द डेविल कार्ड हियर, ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव थिंकिंग, मतलब छोड़ना ही नहीं है। एंड देन उस बातों को निकाल के बाद में जोकिंगली रिमार्क्स देने उस पर मतलब उस पर कमेंट मारना, जबकि बात हो गई, सॉल्व हो गया है, दोनों भूल गए, बट फिर से तुम पार्टनर को वो चीज़ याद दिला रहे हो, उनको किसी तरह से गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। दीज आर काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर इन अ रिलेशनशिप। और चाहे आप जोकिंगली तरीके से कह रहे हो, आपके पार्टनर के लिए वो जोक नहीं है, और उनके बार बार कहने के बाद भी आपने ये आदत नहीं बदली कि जब वो टॉपिक बंद हो चुका है, ठीक है, मेरी गलती थी या तुम्हारी थी, किसको अच्छा लगता है बार बार वो टॉपिक निकाल कर तुम उस पर टॉन्ट मारो, उस पर कमेंट्री करो। तो यहाँ पे कोई है विद द चेन्स यू सी, बंध जाते हैं बातों में, छोड़ ही नहीं पाते बातों को, मतलब छोड़ दो यार, इसका पीछा हो गया, बंद हो गया, ठीक है, वी विल नॉट रिपीट इट अगेन, यू सेड यू विल नॉट रिपीट इट अगेन, वाई आर यू डूइंग दिस, मैं तो तुम्हारी ऐसे बातें निकाल के लाता नहीं हूँ या लाती नहीं हूँ, तुम क्यों नहीं छोड़, लेट इट गो, लेट गो, लेट गो नहीं होता यहाँ किसी से, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 3-4 रीजंस बता दिए जो मैं समझ पाई हूँ। इवन दो दिस डज नॉट अप्लाई ऑन यू, आपके कोई और रीजंस हो सकते हैं, पर आप लोग अभी इस अंडरस्टैंडिंग में आए हो कि हमको ये सब चेंज करना है, ठीक है। और ये जो भी आपके रीजंस हैं, ये आप दोनों डीप स्ट्रैटेजाइजिंग मोड में हो कि चलो इससे पहले कि हम लोग साथ आएँ, मैं अप्रोच करूँ या वो अप्रोच करें, क्योंकि आई थिंक आप दोनों को ये गट फीलिंग आ रही है कि हम दोनों को ये अप्रोच करना है, पर वो एक कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा, तो मतलब हो सकता है ये मेरे दिमाग का ही फितूर हो, ठीक है, तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए अगर मैं अप्रोच कर दूँ और मैं बस इमेजिन कर रहा था या कर रही थी कि उनको भी अप्रोच करना है, पर उनको नहीं करना था। तो आप दोनों पूरे कॉन्वर्जेशंस रेडी कर रहे हो कि चलो जब हम मिलेंगे, हाउ विल आई ब्रिंग अप दिस बिहेवियर, और जब वो मुझसे सामने से पूछेंगे कि हाउ आर यू प्लानिंग टू चेंज इट, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, आई शुड नॉट बी ब्लैंक, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं वहाँ चला जाऊँ मिलने और जब वो पूछे कि कैसे चेंज करोगे, आई एम ब्लैंक, कि ये देखो मिलने आ गया, अप्रोच करने आ गया, कमिटमेंट फिर से मांगने आ गया, पर इसको पता नहीं है, कुछ प्लान करके नहीं आया कि कैसे चेंज करेगा, तो क्या कर रहा था इतने टाइम तक, या क्या तुम कर रही थी इतने टाइम तक कि तुमने ये भी प्लान नहीं किया। यू शुड हैव कम विद अ प्लान, यू कांट जस्ट कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। अगर तुम्हें डिस्कशन करना है तो डिस्कशन होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप दोनों अपनी तरफ से जो भी आदतें आप दोनों को एक दूसरे की पसंद नहीं है, आप दोनों बहुत स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि कैसे बैलेंस, ठीक है, 2 इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाएंगे, और मैं अपनी तरफ से उनको क्या बता सकती हूँ और क्या बता सकता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करूँगा इन चीज़ों को, ठीक है, एंड मैं कैसे उनको गारंटी दूँ, ठीक है, कि ये रिपीट नहीं होगा, एंड आई विल वर्क ऑन दिस। तो आप दोनों अपनी कॉन्वर्जेशंस प्लान कर रहे हो, आप दोनों रोज़ बैठ के सोच रहे हो कि ये पूछा जाएगा मुझसे तो मेरा ये जवाब रेडी होना चाहिए, ये पूछा जाएगा तो ये रेडी होना चाहिए, एंड ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोलूँगा, आई शुड बी एबल टू डू इट।
ये मैं झूठ बोल के फिर से कनेक्शन में नहीं आना चाहता. अगर मैं उनको बोल रहा हूँ मैं इसको चेंज करूँगा, ऐसे करूँगा, तो मैं खुद से भी आई शुड बी वर्किंग ऑन इट कि हाँ मुझे ऐसे चेंज करना है. आई नीड टू शो देम द चेंज, देन ओनली वी वुड बी एबल टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर एंड गेट इन टू रीयूनियन एंड गेट कमिटमेंट. ठीक है, तो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप this was a sign you were waiting for, and I hope you're able to trust the reading, take this as a sign, and give this connection a second chance if the intentions are pure from both the sides. If you were able to resonate with it, let me know in the comment section below at which point of this reading are you currently and what are you planning to do next. Again, all the details for my private energy guidance and manifestation rituals are in the video description. आपके लिए सबसे बेस्ट रिचुअल जो सूट हो रहा है, क्योंकि दोनों को सामने आना है, दोनों आ नहीं पा रहे हैं, दोनों के मन में डर है, तो साइलेंस ब्रेकर, दोनों तरफ से जो साइलेंस ब्रेक कर पाएगा, फाइनली आप वो मीटिंग कर पाओगे, आप वो कनेक्शन को फिर से सेकंड चांस दे पाओगे, वो आपके लिए बहुत सूट हो रहा है इस सिचुएशन में. सो साइलेंस ब्रेकर रिचुअल इज़ समथिंग यू कैन चेक आउट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीकली रीडिंग. टिल देन, बाय.